Welcome back, student. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today, we would be discussing about example number 6. I have completed 5 examples on this particular topic. This example is very important for you. So, I read example, you listen to carefully. A fire occurred on 1st July 2006 in the godown of Mr. Deshmukh. From the following, ascertain the amount of claim. Stock on 31st March 2006, 3,96,000. Purchase from the 1st April 2006 till the date of fire 3,64,000. Wages paid from 1st April 2006 till the date of fire 36,000. Next, sales from 1st April 2006 till date on the date of fire 4,50,000. Stock at the end of each year is value at 10% less than cost. Average rate of gross profit is 25% on cost. This stock salvage was 30,000. The insurance policy rupees 3 lakh. In this example क्या गिवन है हमारे पास? एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो अकाउंट बनता था कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, ये यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा जिसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालते. पहली स्टेप हमारी है ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने की. तो यहाँ पर गिवन है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है इज इक्वल टू 25%. देन सेकंड हम निकालते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, सेकंड हम क्या निकालते हैं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने के लिए हम यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिस अकाउंट का नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period first April 2000 given है 1st April 2005 to 31st July 2006. ओके, देख यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट का रेट तो फाइंड आउट किया, इसलिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी. अब यहाँ पर है एक केस गिवन है कि ये जो स्टॉक का कैलकुलेशन किया है ये कितना किया है? 19%. इसका मतलब लेस देन 10%. यहाँ पर क्या गिवन है? स्टॉक का रिकॉर्ड किया है, स्टॉक हमारे पास गिवन है. तो यहाँ पर हम पहले स्टॉक की अमाउंट निकालेंगे. यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक अगर हमारे पास है, टोटल अमाउंट गिवन है ओपनिंग स्टॉक की 3,96,000. टोटल जो अमाउंट गिवन है वो कितने? 3,96,000. अभी ये जो ओपनिंग स्टॉक है कितने से लेस है? 10% से लेस है. इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो कितने परसेंट हुआ होगा? 90%. कितना परसेंट गिवन होगा? 90%. और हमें कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए. तो 100% निकालने का फॉर्मूला बनेगा गिवन अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला गिवन है. तो यहाँ पर हम निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक को. टू ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूले में पुटअप करेंगे. अमाउंट है 3,96,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 3,96,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा 4,40,000. टोटल अमाउंट गिवन आएगी 4,40,000. तो अगर यहाँ पे बोला है गिवन है कि लेस देन 10% है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लेस माइनस करेंगे. अगर यहाँ पर गिवन रहता कि मोर देन 10%, ये भी एग्जांपल में आएगा आपको. लेस देन, कभी लेस देन गिवन रहेगा, कभी मोर देन गिवन रहेगा. अगर लेस देन गिवन रहते हैं तो ये सिंपल सा क्या करना है? हमको अमाउंट लिखनी है. यहाँ पर हम अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पर रेट निकालेंगे. ठीक है, तो कितना रेट है?
10% लेस है, इसका मतलब 90% गिवन है। हमें हमेशा कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए। ठीक है, 100% निकालने के लिए इसका फार्मूले के हम इस फार्मूले से हम निकालेंगे। अगर मोर देन 10 होता तो यहाँ पर हम क्या कर देते? 110 और यहाँ पर 100 निकालते थे। इसका फार्मूला करते थे अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। तो इस हिसाब से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कम या ज्यादा है तो उस एग्जाम्पल में उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास गिवन रहता है परचेस। तो यहाँ पर निकालेंगे टू परचेस, यहाँ पर है परचेस। तो परचेस की अमाउंट हमारे पास गिवन है 1 अप्रैल 2005 टू 1 जुलाई 2006। जुलाई, इसका मतलब यहाँ पर गिवन है 6। ओके, परचेस की अमाउंट हमारे पास गिवन है 3,64,000। जो परचेस अमाउंट हमारे पास गिवन है वो कितने? 3,64,000। देन वेजेस पेड फ्रॉम द ईयर, यहाँ पर गिवन है वेजेस पेड गिवन है पर्टिकुलर पीरियड का। तो यहाँ पर वेजेस की अमाउंट हमारे पास गिवन है 36,000। वेजेस को हम कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 36,000। वेजेस हमारा एक्सपेंसेस होता है इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा है। देन सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 टिल ऑन द डेट ऑफ फायर, तो यहाँ पे निकालेंगे बाय सेल्स। सेल्स की अमाउंट गिवन है 4,50,000। ये हमारे पास सेल्स गिवन है। नेक्स्ट स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज वैल्यूड एट 10% लेस देन कॉस्ट। इसका कैलकुलेशन तो हमने किया कि उसने बोला है कि जो भी एग्जांपल में गिवन रहेगा कितना है गिवन रहेगा? लेस 10% से हमारे पास एग्जांपल में गिवन रहेगा। तो यहाँ पर हमने लेस किया था, उसका मतलब 90% वाला गिवन था, हमने उसको 100% कर दिया। देन एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन। पहली पर्टिकुलर गिवन है कितना है? 25,000। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा? सेल्स से 25%। तो यहाँ पर सेल्स की अमाउंट गिवन है 4,50,000 इंटू 25%। अगर हम 25% से इसकी अमाउंट निकालते तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000 हमारे पास मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देन हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। अगर इस साइड की टोटल करते हैं पर्टिकुलर डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड की हमेशा ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, उसको ही हमें कैलकुलेट करना है, जिसका नाम है बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेबिट साइड की हम टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आएंगी 9,30,000 और यहाँ पर भी टोटल कितनी है? 9,30,000। अगर हम उसकी टोटल करते तो हमारे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर गिवन रहेगा। टोटल हमारे पास गिवन नहीं है, कैलकुलेट किया है तो कितना रहेगा? 4,80,000। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को हमने कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू 4,80,000। देन तीसरे इसमें हम क्या निकालते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक। क्या निकालते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक। और लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास गिवन रहता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अमाउंट हमने कैलकुलेट की अभी 4,80,000। उसमें से लेस करते हैं क्या लेस करते हैं? सॉल्वेज स्टॉक। सॉल्वेज स्टॉक, इसको हम सेफ स्टॉक भी कहते हैं। जो रिमेनिंग है यहाँ पर गिवन है, सॉल्वेज स्टॉक की अमाउंट हमारे पास गिवन है द स्टॉक सॉल्वेज वॉज ₹30,000। टोटल अमाउंट गिवन है 30,000। लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आएंगी वो हो जाएंगी 4,50,000। उससे हम कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। इससे हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक की अमाउंट जो कितनी निकल के आई? 4,50,000। अब देन हमारे पास हम कंपेयर करते किसके? पॉलिसी के अमाउंट के साथ। तो 4 हमारे पास पॉलिसी की अमाउंट गिवन होनी चाहिए। पॉलिसी अमाउंट हमारे पास गिवन है 3 लाख। पॉलिसी अमाउंट हमारे पास गिवन है 3 लाख।
अगर पॉलिसी की अमाउंट किसे लेस देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर रहती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया फॉर्मूला हम यूज करते हैं जिसका नाम रहता है एवरेज क्लॉज। तो हम एवरेज क्लॉज के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट का क्लेम निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। एवरेज क्लॉज का हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ पॉलिसी divided by stock on the date of fire into loss of stock। तो यहाँ पे पॉलिसी की अमाउंट हमारे पास गिवन है टोटल है 3 लाख। पॉलिसी की अमाउंट गिवन है टोटल है 3 लाख। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास गिवन है टोटल 80,000 इंटू 4,50,000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2,81,250। ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लेम। हमारे पास कितना निकल के आया 2,81,250। तो इस तरीके से हमने जो 5 स्टेप यहाँ पर निकाले, 4 स्टेप है ये, 4 स्टेप के हिसाब से हमने क्या निकाला अमाउंट ऑफ क्लेम का। तो आपको अभी इस एग्जांपल में फायर इंश्योरेंस के क्लेम में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो एवरेज क्लॉज का फार्मूला कब यूज करते हैं और कब नहीं। तो सिंपल है, एवरेज क्लॉज का फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले तो एक ही बात है क्या, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज का फार्मूला निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि पॉलिसी की अमाउंट लेस देन इसके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है क्या, जो भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकलता है अगर उससे लेस होती है तो ही हम एवरेज क्लॉज का फार्मूला यूज करेंगे। अगर हाई होती है, हाई का मतलब क्या है, पॉलिसी ज्यादा की है और लॉस कम का हो, इसका मतलब जितना भी लॉस हुआ वो हमारे पॉलिसी का अंदर रिकवर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो भी है वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम रहेगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने अच्छा डिस्कस किया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी काम कल के एग्जाम्पल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।